सभी भक्तों को निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 73 और उसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। एक समय की बात है, एक बिश्नोई भक्त ने सम्राथल पर आकर गुरु जंबेश्वर महाराज से कहा कि उसने एक ऐसा योगी देखा है जो पत्थर की बहुत बड़ी शिला को हिला देता है। गुरु महाराज, आप मुझे बतावें कि उनके पास इतनी ताकत कहाँ से आई। वह कितना बड़ा योगी है। उसकी बात को सुनकर गुरु जंबेश्वर भगवान ने उसको व पास बैठे हुए सभी भक्तजनों को यह शब्द सुनाया। ओम हरि कंकेड़ी मंडप मेड़ी जाय हमारा हावासा। हे बिश्नोई, जहाँ हरी कंखड़ी वृक्षों का मंडप है, मेड़ी बनी हुई है, वहाँ पर हमारा निवास है। यानी कि यहाँ पे जो मेड़ी बनी हुई है, यहाँ पर हम रहते हैं। चार चक नवदीप थर हरे जो आपो पैरे कासू। यदि मैं मेरी शक्ति प्रदर्शित करूं तो चारों दिशाओं और नवदीप यानी कि चारों दिशाएं और नवदीप थर थर कांपने लग जाएंगे। गुणिया मारा सुगणा चेला मैं सुगणा का दासू। गुणवान और सुपात्र लोग ही मेरे शिष्य हैं। मैं अपने सुपात्र शिष्यों का दास हूँ। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, जो भक्तजन हैं और जो मेरे शिष्य हैं, जो भक्ति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा उन सुपात्र शिष्यों का दास हूँ। सुगणा होय से सुरगे हे जाय से नुगरा रया निरासु। जो सुपात्र होंगे वे ही स्वर्ग प्राप्ति करेंगे और कुपात्र निराश ही रहेंगे। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, जो सुपात्र होंगे यानी कि अच्छे कर्म करेंगे, भलाई करेंगे, दूसरों की परोपकार करेंगे, भक्ति करेंगे, अपना जीवन अच्छे कर्मों में लगाएंगे, वे तो स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। और जो कुपात्र है, जो अच्छा कार्य नहीं कर रहे, दूसरों की बुराई में लगे हुए हैं, गलत कार्य में लगे हुए हैं, जीवों की हिंसा करने में लगे हुए हैं, जीवों को मारने में लगे हुए हैं, वे क्या होंगे? निराश ही रह जाएंगे। यानी कि आवागमन के चक्कर में वो पड़े रहेंगे। जहाँ का थान सुहाया घर बेकुंठे जाय संदेशो हो लायो। उसका सुपात्र शिष्यों का स्थान ऊंचा है, श्रेष्ठ है। उनका असली घर बैंकुंठ है। उस बैंकुंठ का संदेशा लेकर मैं आया हूँ। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा है, जो सुपात्र है, जो योग्य है, बैंकुंठ के अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, अपना जीवन अच्छी तरह से जी रहे हैं, किसी को दुख नहीं देते, हमेशा अच्छे कर्म में लगे हुए हैं, ऐसे सुपात्रों जो शिष्य है, जो अच्छे लोग हैं, उनका तो असली घर कौन सा है? बैंकुंठ है। वहीं से मैं उनके लिए संदेशा लेकर आया हूँ कि तुम अपने असली घर पर चलो। अमिया ठमिया इमरत भोजन मनसा पालंग सेज निहाले बिसायो। उस बैंकुंठ में जीवों के भोजन के लिए अमृत से भरे हुए बर्तन हैं और सोने के लिए मन इच्छा पलंग है, सेज है, वो तैयार किए जाते हैं। गुरु जंबेश्वर भगवान ने कहा, जो बैंकुंठ लोक है उसमें इतने अच्छे अमृत के समान भोजन तैयार होते हैं, जो बैंकुंठ के वासी होते हैं उन लोगों के लिए। और सोने के लिए जैसा जीव चाहे वैसा बिस्तर तैयार होता है, ऐसी सेज उनके लिए तैयार की जाती है।
जागो जो तैने खोवो, छल जासी संसारू। हे लोगो, जागो और आत्म तत्व को खोजो। जीवन ऐसे ही मत बिताओ, बिना समझ के संसार छल करेगा। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने लोगों को कहा, हे लोगो जागो, यानी कि भक्ति करो, अच्छे कर्म करो, जागो, जाग जाओ। जितनी उम्र बीत गई, अब भी जाग जाओ और अपने अच्छे कर्म करो, आत्म तत्व की प्राप्ति करो, परमात्मा को जानने का प्रयास करो, खुद में सुधार करो। तो क्या होगा, नहीं तो ये जीवन छल करेगा, यानी कि यहीं पर तुम इस संसार में भटकते रह जाओगे। भणी न भणबा, सुणी न सुनबा, कही न कहबा, खड़ी न खड़बा, रे बल कृष्णाणी, ताके करण न घातो हो हेलो। हे भाई, तूने पढ़ने योग्य पढ़ाई नहीं की है, सुनने योग्य बातों को नहीं सुना है, कहने योग्य बातों को नहीं कहा है और करने योग्य कार्यों को किया नहीं। हे भाई, भली किसानी करो, यानी कि अच्छी कर्म करो और इस हेतु अपनी करनी को बार बार विचार करो। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है लोगों को और उस व्यक्ति को ये कहा है कि तूने पढ़ने योग्य पढ़ाई नहीं की, यानी कि तूने जो सार ग्रहण नहीं किया और तूने क्या नहीं किया, सुनने योग्य बातों को नहीं सुना, यानी कि जो अच्छी बातें थी, ज्ञान की बातें थी, भलाई की बातें थी, उसको तूने नहीं सुना है और जो कहने योग्य अच्छी अच्छी बातें थी उसको तूने नहीं कहा और अच्छे कर्मों की खेती तूने नहीं की। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तुझे क्या करना पड़ेगा, इस संसार में बार बार आना पड़ेगा। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है अपनी करनी पर बार बार विचार करो कि मैंने क्या कर्म किए हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। अपने कर्मों पर बार बार विचार करना चाहिए। कली काल जो बरते हे जेलो, तांते नहीं सुरासो हो मेलो। कलयुग में जीवन ऐसे ही बीत जाएगा जिस कारण बैकुंठ में देवों से मिलाप नहीं होगा। अतः बैकुंठ प्राप्ति का उपाय करना चाहिए, पत्थर की शिला को हिलाने का नहीं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि तुम बैकुंठ को प्राप्त करने का विचार सोचो कि किस प्रकार मेरी मुक्ति हो, किस प्रकार मुझे बैकुंठ में वास मिले, ना कि इन छोटी मोटी सिद्धियों के बारे में सोचो कि मैं ये सिद्धि प्राप्त कर लूँ। नहीं, तुम बैकुंठ अपना मेन जो उद्देश्य है जीवन का कि मुझे बैकुंठ को प्राप्त करना है, मुझे इस संसार सागर से पार होना है। तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है तुम इसके बारे में सोचो। इस शब्द में गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें यह कहा है कि अच्छे कर्म करो, मन को अच्छे कर्मों में लगाओ, बैकुंठ के वासी बनने पर विचार करो, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो, आत्म तत्व की प्राप्ति करो, परमात्मा को जानने का प्रयास करो, अच्छी अच्छी बातों को सुनो, अच्छी अच्छी बातों को बोलो, पढ़ने योग्य बातों को पढ़ो और अच्छी कमाई करो, वरना ये जीवन तो यूं ही निकल जाएगा। फिर जीव के पास पछताने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान ने कहा है कि तुम्हें बैकुंठ प्राप्त करना है तो इसके बारे में विचार करो, न कि आलतू फालतू की बातों में अपना टाइम खराब मत करो। अच्छे कर्म करो, भक्ति करो, विष्णु नाम का जप करो, इसी से ही कल्याण होगा। यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें शब्द में बताया है। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। नारायण 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 नारायण।